तो भाई लोग नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे होराइजन इंडस्ट्रियल पार्क्स के आईपीओ के बारे में। बात करने का रीज़न ये है कि भाई ये आईपीओ जो है 19 तारीख को बंद हो रहा है। ये खास बात नहीं है, खास बात ये है कि भाई इसके साथ एक और आईपीओ बंद हो रहा है और साथ साथ 20 तारीख को भी 2 आईपीओ और बंद होंगे। ठीक है, यानी कि इन चारों आईपीओ का पैसा आप लोग एक दूसरे में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं सोचा कि पहले से आपको फटाफट से इन चारों आईपीओ का रिव्यू दे दूँ ताकि आप लोग फिर आराम से अप्लाई कर सको, अपना डिसीजन बना सको कि भाई किसका अवॉइड करना है, किस में अप्लाई करना है। ठीक है, एनीवे सबसे पहले अगर हम लोग होराइजन का बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो बहुत ही बेसिक सा बिजनेस है यार। कंपनी जो है ज़मीन खरीदती है, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है और फिर उस ज़मीन को एज अ वेयर हाउस लीज पे दे देती है दूसरों को। ठीक है, मतलब भाड़े का धंधा है, आप ये बोल सकते हो। कंपनी रेंट का पैसा कमाती है। एंड अगर मैं आपको सिंपली बोलूँ तो ये लोग जो वेयर हाउस वगैरह बनाते हैं उसमें सामान रखते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज का, जैसे कि कोई बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनी है या फिर अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे जो ई कॉमर्स जायंट्स है उनका सामान स्टोर करना वगैरह वगैरह। तो वो लोग अगर अपना सामान इनके वेयर हाउस में स्टोर करते हैं जो कि इन्होंने डेवलप किया है, तो वो लोग इनको एक फिक्स्ड रेंट देते हैं और साथ साथ ये लोग उन लोग के लिए वेयर हाउस को मैनेज भी करते हैं। समझ रहे हो, क्योंकि अगर आप अपना वेयर हाउस सर्विस दे रहे हो ना, तो ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ गोदाम खोल के किसी कंपनी को दे दिए। वहाँ पे जो भी सामान आता है आपको उसको स्कैन करना पड़ता है कि हाँ ये सामान आया। जैसे डिलीवरी बॉय आता है, आपको कंपनी को बोलना पड़ता है स्कैन करके कि हाँ भाई डिलीवरी बॉय आया था, ये सामान रख के चला गया। और फिर जब डिलीवरी बॉय सामान लेके चले जाता है, आपको कंपनी को बोलना पड़ता है कि हाँ भाई ये वाला जो सामान था वो डिलीवरी बॉय लेके चला गया। तो ये लोग वो काम भी करते हैं, मैनेज मैनेज इसको बोलते हैं कि वेयर हाउस मैनेजमेंट। वो सर्विस भी देते हैं ये लोग दूसरी कंपनीज को जो कि अपना सामान इनके वेयर हाउस में रखती है। ठीक है, तो उसी वजह से अगर आप देखोगे तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन आपको बहुत ही हाई देखने को मिलेगा। मतलब कंपनी अभी रिसेंट ईयर में अराउंड 770 करोड़ के आसपास का सेल करी थी। 770 करोड़ का सेल करके ये लोग 607 करोड़ का प्रॉफिट कर लिए। क्यों कर लिए पता है क्या? ये असल में सेल है ही नहीं, ये इनको 770 करोड़ का भाड़ा रिसीव हुआ। और ये थोड़ा सा ये जो लगभग 150 करोड़ से ये रिड्यूस हो गया, ये क्यों हुआ पता है क्या? क्योंकि ये 150 करोड़ में सैलरीज वगैरह है, बिजली का खर्चा है और इधर उधर का छोटा मोटा खर्चा है जो कंपनीज को अपना डे टू डे ऑपरेशन में करना पड़ रहा है। तो इनका ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखोगे तो अराउंड 80% के आसपास का है। इतना हाई ऑपरेटिंग मार्जिन का रीजन आप लोग समझ गए होंगे। जैसे कि मान लो कि आप घर बनाए, ठीक है, घर बना के उस घर को भाड़ा में दे दिया, आपको महीने का 50,000 भाड़ा आता है, तो भाई पूरा का पूरा 50,000 तो आपको प्रॉफिट ही हो गया। हाँ चलो मान लेते हैं कि आप थोड़ा बहुत खर्चा किए, कभी पेंट करवा दिए, कभी कुछ रिपेयरिंग करा दिए, तो उसमें 50,000 में से पर मंथ आप डिवाइड करते हो। तो मान लेते हैं कि 12 टोटल एक्सपेंस आपका साल भर में जितना हुआ उसको 12 से डिवाइड करने के बाद आपका पर मंथ रेंट में से आप 2,000 माइनस कर देते हो, ये पकड़ के कि भाई चलो 2,000 रुपये में पर मंथ के हिसाब से खर्चा किया हूँ साल भर में, यानी कि आपका जो टोटल प्रॉफिट हुआ हर महीना 48,000 के आसपास हुआ। तो 50,000 रुपये आपको मिला, 48,000 आपका एबिटा बन गया, ऑपरेटिंग मार्जिन। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इन लोग का ऑपरेटिंग मार्जिन इतना हाई क्यों है, क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल ही वैसा है, सिर्फ भाड़ा आता है, भाड़ा में से खर्चा काट के लोग अपना ताम झाम करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाला है कि इनका पैट बहुत कम है, रदर नेगेटिव है, लॉस में है कंपनी। तो उसका रीज़न क्या है? कंपनी ने अनाप शनाप लोन ले रखा है, हालांकि वो लोन अभी धीरे धीरे चुका रही है। और अभी अगर आप इसका रिजर्व देखोगे तो 3200 करोड़ पॉजिटिव हो गया है, पहले नेगेटिव रिजर्व था, अभी 3200 करोड़ का रिजर्व भी पॉजिटिव है। तो डेट का प्रॉब्लम भी पहले के मुकाबले थोड़ा सा अच्छा ही हो गया है, खराब अब इतना रहा नहीं है। ठीक है, एंड कंपनी असल में लॉस में क्यों है पता है क्या? क्योंकि ये जो 6,000 करोड़ का इन्होंने लोन ले रखा है, रदर 7,000 करोड़ का जो लोन ले रखा है, 7,000 करोड़ के लोन के ऊपर इन लोग को ब्याज भी तो चुकाना पड़ता है। तो वो ब्याज का खर्चा इसी एबिटा से कटता है। एंड फिर इनका जो बिजनेस मॉडल है, जैसे कि मैं आपको बोला क्या है, एसेट हैवी बिजनेस है, जमीन खरीदना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, तो ये लोग डेप्रिसिएशन वगैरह भी चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन भी एबिटा से ही चार्ज किया जाता है। तो इसी वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो एट द एंड जीरो हो गया, एंड जीरो इन द सेंस लॉस में चली गई कंपनी। लेकिन ये कोई घबराने वाला बात है क्या? नहीं, बिल्कुल भी घबराने वाला बात नहीं है, ये बिजनेस मॉडल ही उसी टाइप का है। और बाकी अगर आप देखोगे तो ये लोग जो रदर आईपीओ कर रहे हैं, ये लोग अपना लोन वगैरह चुकाने वाले हैं। 2,250 करोड़ का बोरिंग चुकाएंगे। तो ये जो है 6,800 करोड़ माइनस 2,250 कर दो, कितना बचेगा? अराउंड 4,650 के आसपास और लोन बच जाएगा। यानी कि आईपीओ के बाद कंपनी के ऊपर जो डेट का प्रेशर रहेगा वो लगभग 4,650 करोड़ का रहने वाला है, जो कि थोड़ा और कंपनी को बेहतर फुटिंग पे लाके खड़ा कर देगा। वो हिसाब से आपको देखना चाहिए। अगर हम लोग इसका जीएमपी वगैरह देख लें, एक सेकेंड कहाँ गया, ये रहा, हाँ, यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करके इसका जीएमपी को देख लें तो वो कितना है, वो अभी के टाइम में अराउंड 5% के आसपास का चल रहा है। तो भाई देखो सिंपल सा बात है, ये क्योंकि इसमें ब्लैक रॉक का रदर ब्लैक स्टोन का नाम जुड़ा हुआ है,
तो मेरे को लगता है कि हो सकता है कि ये पॉजिटिव लिस्ट हो जाए, बट ऐसा कोई लाइफ चेंजिंग पॉजिटिव लिस्टिंग इसमें होगा नहीं। तो अगर आप चाहो तो इसको अवॉइड कर सकते हो। बाकी आप लोग को पता होगा कि जिस दिन ये आईपीओ बंद हो रहा होता है ना, मतलब जिस दिन कोई सा भी आईपीओ बंद हो रहा होता है, या तो उस दिन हम लोग अपना एक तो शॉर्ट्स वीडियो डालते हैं, थोड़ा जबान फिसल रहा है, ठीक है, या तो उसके एक दिन पहले हम लोग रात को 9-10 बजे के आसपास एक तो शॉर्ट्स वीडियो डाल देते हैं। तो उसका आप लोग वेट करें। बट फॉर द टाइमिंग मेरे को लगता है कि कंपनी अगर भी नेगेटिव लिस्ट हुई तो बहुत ज़्यादा नीचे लिस्ट हो जाएगी, क्या इसका प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऊपर भी लिस्ट नहीं होने वाला। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड इतना भी अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो हिसाब से आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। अगर आप एकदम ही रिस्क नहीं लेना चाहते, पूरा ही लो रिस्क प्लेयर हो, तो मैं बोलूंगा आप इसको क्लियर कट अवॉइड कर दो। एकदम कोई मतलब नहीं बनता अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तब मैं बोलूंगा अप्लाई कर दो, क्योंकि अगर भी ये नेगेटिव लिस्ट हुआ तो 2-3 पॉइंट के आसपास नेगेटिव लिस्ट होगा, या एकदम एक्सट्रीम केस कुछ हो गया तो 5-7 पॉइंट के आसपास नेगेटिव लिस्ट होगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर ये पॉजिटिव लिस्ट हुआ तो आई डोंट थिंक ये 6-7 पॉइंट से ज़्यादा का पॉजिटिव लिस्टिंग देने वाला है। तो इसमें उतना भी अच्छा नहीं है रिस्क रिवॉर्ड। एंड मेरे को लगता है कि लिस्ट होने के बाद इस कंपनी में बहुत अच्छे मौके मिलेंगे, लेकिन आईपीओ में अप्लाई करने के हिसाब से जनरली लोग सेफ एवेन्यूज खोजते हैं आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, तो ये उतना सेफ लगता नहीं है, ठीक है। पीछे आप लोग को याद होगा जब मणिपाल का आईपीओ आया था, तब मैंने ठोक के बोला था कि भाई इस आईपीओ में अप्लाई करना है, क्योंकि वो सेफ था, फंडामेंटली बिजनेस मॉडल वाइज सेफ लग रहा था। भले ही जीएमपी उसका नेगेटिव हो गया था, बट फिर भी हमने बोला था उसमें अप्लाई करना है। लेकिन होराइजन सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।